जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल यूनिक ज्ञान में। आज हम बीए सेकंड सेमेस्टर हिस्ट्री का सिलेबस देखेंगे, जिसमें आपका कोर्स टाइटल है मध्यकालीन भारत का इतिहास, जो कि हमको 1206 ईस्वी से 1757 ईस्वी तक पढ़ना है। बहुत ही अच्छा सिलेबस है, बहुत ही इजी सिलेबस है। हर एक चैप्टर को, हर एक टॉपिक को आपको अच्छे से यहाँ पर सिलेबस बताया ही जा रहा है। क्लासेस जल्द ही स्टार्ट होंगी। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आने वाली वीडियोस आपको प्राप्त होती रहें। अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए क्लासेस, जिससे वह भी ले सकें। बाकी जो पुराने बच्चे हैं उन्हें पता ही होगा, उनके कमेंट्स भी आ रहे हैं सर क्लास स्टार्ट करिए। तो आपकी हिस्ट्री की क्लासेस अब जल्दी ही स्टार्ट हो जाएंगी। सबसे पहले हमने आपको बताया है कि हम पहले हर एक सेमेस्टर का आपको जो है सिलेबस जो है प्रोवाइड कराते हैं। सिलेबस हर एक सब्जेक्ट का जब हम प्रोवाइड कर देंगे तो एक एक सब्जेक्ट करके हर एक सब्जेक्ट का सिलेबस जो है कंप्लीट आपका अच्छे से कराया जाता है। सेकंड सेमेस्टर आपका है तो आपने 3 सब्जेक्ट लिया होगा, एक माइनर लिया होगा, तो आपने 3 सब्जेक्ट अलग मतलब हिस्ट्री के अलावा कौन से लिए हैं वह कमेंट में हमें अवश्य बताएं। आप किस यूनिवर्सिटी से हैं हमें बताएं, जिससे आपकी यूनिवर्सिटी में एग्ज़ाम होने से पहले क्लासेस जो हैं अच्छे से समाप्त कर दी जाए। हर एक सब्जेक्ट, हर एक टॉपिक अच्छे से समाप्त कर दिया जाए। आपके जब भी पेपर हो, बताया गया है कि आप अपना पेपर जो है दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर या फिर टेलीग्राम के डिस्कशन ग्रुप में भेज दिया करें। तो चलिए देखते हैं मध्यकालीन भारत का इतिहास जो है उसमें किन किन लोगों के बारे में, किन किन टॉपिक्स के बारे में हमें पढ़ना है। आपको पता होना चाहिए कि टेलीग्राम चैनल हमारा बना हुआ है, जिस पर आपको नोटिफिकेशंस दिए जाते हैं, विभिन्न फ्री ऑफ कास्ट पीडीएफ्स नोट्स दिए जाते हैं। तो टेलीग्राम चैनल भी अवश्य ज्वाइन करें, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। सबसे पहली यूनिट आपकी कौन सी है? सबसे पहले यूनिट में आपको पढ़ना है द अर्ली तुर्क्स एंड खिलजीज, प्रारंभिक तुर्क और खिलजी के विषय में। प्रारंभिक तुर्क एक प्रकार से कैसे अरबों ने आक्रमण किया, तुर्कों का कैसे भारत में आगमन हुआ, और सबसे पहले कैसे कैसे धीरे धीरे करके दिल्ली सल्तनत जो है वह कैसे कैसे यहाँ पर अपना स्थायित्व बनाती है। दिल्ली सल्तनत में खिलजी नहीं, सबसे पहले आपके गुलाम वंश आता है। हर एक वंश को बताया जाएगा। दिल्ली सल्तनत में जितने भी वंश हैं आपको खिलजी वंश, गुलाम वंश, तुगलक वंश, लोदी वंश जो है, सैयद वंश, हर एक वंश को आपको अच्छे से बताया जाएगा। तो इस सिलेबस का स्टार्टिंग कहाँ से होगा कि कैसे यहाँ पर आक्रमणकारी आए और फिर कैसे अपना स्थायित्व किन कारणों से बनाए, स्वयं यहाँ पर स्थायित्व बनाए या फिर अपने गुलाम को यहाँ पर रख दिए। हर एक टॉपिक को आपको क्लियर किया जाएगा। तो फर्स्ट यूनिट में आपको प्रारंभिक तुर्क और खिलजी के विषय में पढ़ना है। सेकंड में दिल्ली सल्तनत का ही है, तुगलक और लोदी वंश के विषय में आपको पढ़ना है। तुगलक में कितने शासक रहे, क्या क्या उन्होंने कार्य किया, क्या क्या उन्होंने नीतियाँ लगाई, क्या क्या सुधार किए, किसके लिए सुधार किए, यह सभी चीज़ें आपको पढ़ाई जाएंगी कि कौन से युद्ध किए, कौन से युद्ध आप जो है एक प्रकार से महत्वपूर्ण युद्ध जो उन्होंने किए, कैसे विस्तार किया अपने क्षेत्र का, हर एक चीज़ आपको बताई जाएगी। अब दिल्ली सल्तनत खत्म होता है, फिर क्या आता है हमारा मुगल्स। द मुगल्स, बाबर एंड हुमायूं, इंटरलूड ऑफ शेरशाह विथ स्पेशल रेफरेंस टू द एडमिनिस्ट्रेशन एंड लैंड रेवेन्यू। बाबर के विषय में पढ़ेंगे, हुमायूं के विषय में, प्रशासन और भू राजस्व व्यवस्था के विशेष संदर्भ में शेरशाह का अंत द्वंद्व। एक प्रकार से हुमायूं को किस प्रकार से शेरशाह सूरी ने हराया हुआ था और बहुत ही अच्छे सुधार उसने किए हुए थे बहुत कम समय में, उस चीज़ को हमें पढ़ना है। उसने भू राजस्व व्यवस्था में क्या सुधार किए, एक प्रकार से कैसे मार्केट की जो एक प्रकार से प्रणाली थी उसको उसने चेंज किया, विभिन्न टैक्सों को लगाया, कैसे सुधार किया शेरशाह सूरी ने, उसके विशेष संदर्भ में हमें पढ़ना है। तो मुगल्स की शुरुआत कब होती है? बाबर के द्वारा, उसके बाद हुमायूं आते हैं और हुमायूं को पराजित करके कौन आता है? शेरशाह सूरी, उसके विषय में हमें पढ़ना है। फिर आते हैं हमारा हुमायूं पुत्र जो है अकबर, अकबर टू शाहजहां। हमें फोर्थ यूनिट में क्या पढ़ना है? अकबर टू शाहजहां, अर्थात अकबर से शाहजहां के विषय में हमें पढ़नी है। मनसबदारी, रिलेशन विथ राजपूत्स एंड महाराणा प्रताप, रिलीजियस पॉलिसीज। मनसबदारी, राजपूत और महाराणा प्रताप के साथ संबंध, धार्मिक नीति, इन सभी चीज़ों के बारे में हमें यूनिट 4 में पढ़ना है। अकबर ने किस प्रकार से विभिन्न नीतियाँ लगाई, मनसबदारी, कैसे राजपूतों के साथ संबंध उसने बनाया, कैसे महाराणा प्रताप का साथ उनका संबंध रहा, यह सभी चीज़ें पढ़नी है यूनिट 4 में। अगला हमारा यूनिट कौन सा होगा?
औरंगजेब यूनिट 5 में हमें पढ़ना है औरंगजेब के विषय में, जिसमें राजपूत रिलीजियस एंड डेक्कन पॉलिसी डिक्लाइन एंड डिसइंटीग्रेशन ऑफ द मुगल्स। औरंगजेब के विषय में पढ़ना है, राजपूत धार्मिक और दक्कन नीति के विषय में, मुगलों का पतन कैसे हुआ और विघटन कैसे हुआ। मुगल जो थे, हर एक शासक, किसी भी आप वंश के देख लीजिए तो हर एक शासक उतना कुशल नहीं होता, उतना अच्छा नेतृत्व नहीं कर पाता है। तो ऐसा समय भी मुगल्स में आया कि कैसे उनका विघटन हुआ, अलग अलग लोग थे, और औरंगजेब ने कैसे राजपूतों के साथ अपनी नीतियां बनाई, इसके विषय में धार्मिक कट्टरता एक प्रकार से कैसे दिखाई औरंगजेब ने। विभिन्न लोगों का कहना है कि औरंगजेब बहुत खराब है, कुछ विद्वानों का कहना है औरंगजेब ने कुछ अच्छे कार्य भी किए हुए हैं। तो हर एक विषय पर चर्चा करके पूरे सिलेबस को हम देखेंगे। तो अभी तक हमने क्या देखा, दिल्ली सल्तनत के विषय में पढ़ना है, दिल्ली सल्तनत में कौन कौन से वंश रहे, उसके पश्चात मुगल्स के बीच में आपको थोड़ा सा कुछ समय के लिए शेरशाह सूरी का शासन देखने को मिलेगा, जहां पर उसने बहुत से सुधार भी किए हुए हैं, तो उसको भी आपको पढ़ना है। फिर मुगल्स का पराजय हो जाता है, उसके बाद हम देखेंगे विघटन होने के बाद अगला हमारा यूनिट 6 जो है, उसमें राइज ऑफ मराठा अंडर शिवाजी, शिवाजी के अंतर्गत मराठाओं का उदय। हालांकि ये समय औरंगजेब के समय का ही है, शिवाजी का उदय, मराठा का उदय हुआ था। तो एक प्रकार से कालानुक्रम ये चीज़ें हैं, लेकिन अलग अलग यूनिट में आपको बताई जाएंगी, क्योंकि हर एक विशेष संदर्भ को हमें पढ़ना है। हम औरंगजेब को अच्छे से समझेंगे, फिर शिवाजी को समझेंगे, और औरंगजेब और शिवाजी के मध्य क्या एक प्रकार से संबंध था, कैसे युद्ध हुए, इन सभी चीज़ों को भी हम समझेंगे। तो राइज ऑफ मराठा अंडर शिवाजी, शिवाजी के अंतर्गत मराठाओं का उदय, एडमिनिस्ट्रेशन, रेवेन्यू सिस्टम, कॉन्सेप्ट ऑफ हिंदू पदशाही एंड द लेटर मुगल, प्रशासन के विषय में मराठा के, राजस्व प्रणाली के विषय में, हिंदू पद पातशाही की अवधारणा, और उत्तर मुगल अर्थात एक प्रकार से मुगलों का भी धीरे धीरे जो है पतन होने लगा, विभिन्न उसमें क्या होने लगा, लोग अलग अलग उसमें ही शासन करने लगे। हर एक चीज़ आपको समझाई जाएगी। ये तो आपका 6th यूनिट में एक प्रकार से मराठों के विषय में ही पढ़ना है। अगला यूनिट हम देखेंगे 7th यूनिट, डेवलपमेंट ऑफ द आर्किटेक्चर एंड पेंटिंग इन मुगल पीरियड। मुगल काल में वास्तुकला और चित्रकला का विकास किस प्रकार से हुआ। मुगल काल जो था उसे वास्तुकला और चित्रकला के रूप में भी जाना जाता है, क्योंकि उस समय में इन दोनों चीज़ों के बहुत ही ज़्यादा विकास हुआ। तो उसके विषय में हम यूनिट 7 में पढ़ेंगे, जो कि हमारा लगा है। हमारा लास्ट यूनिट है डेवलपमेंट ऑफ सूफिज्म इन इंडिया, भक्ति मूवमेंट एंड रीस्ट्रेंथिंग इन नॉर्थ इंडिया। भारत में सूफीवाद का विकास, भक्ति आंदोलन, उत्तर भारत में पुनः सुदृढ़ीकरण जो है, इस टॉपिक पे ये हमारा 8 यूनिट है। तो ये आपका पूरा सिलेबस है, हर एक चीज़ बताई गई। आप एक बार देख सकते हैं कि ये जो आपको पढ़ना है 1206 से 1757 के बीच में पढ़ना है। तो ये आपका पूरा सिलेबस हमने आपको अच्छे से बता दिया। सिलेबस जानना बहुत ही आवश्यक होता है। अपने दोस्तों के पास भी इसको शेयर कीजिए, वह भी सिलेबस को जाने और अच्छी तैयारी अपनी करें। बाकी अन्य किसी सब्जेक्ट जो आपने लिया हो कमेंट में अवश्य बताएं, जिससे उसका भी सिलेबस आपको बताया जाए और अच्छे से हर एक चैप्टर को कंप्लीट कराया जाए। बाकी कोई भी क्वेश्चन हो आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड, अभी आपने 2nd सेमेस्टर में गए हैं, आप किस यूनिवर्सिटी से हैं, आपको कोई भी डाउट हो तो आप हमसे यहाँ पर कमेंट करके पूछ सकते हैं, आपको बताया जाएगा जहाँ तक जानकारी रहेगी। बाकी हर एक क्लास आपको यहाँ पर अवेलेबल रहेगी ही, PDF नोट्स भी टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल कराए जाएंगे। तो चैनल पर बने रहें, दोस्तों के पास शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, अधिक से अधिक दोस्तों के पास शेयर करें, जिससे वह भी जानें और अच्छे से सिलेबस को समझें। और क्लासेस स्टार्ट होने ही वाली हैं। बने रहिए चैनल पर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।